ये एक प्रिंसिपल आपको मदद करेगा अपने बिजनेस और अपने रिलेटिव्स के साथ अपने रिलेशंस को बचाने में, बेटर करने में, और आपको कई सारे मेंटल बर्डन से बचाएगा जो कि कभी ना कभी हर किसी को अपनी लाइफ में देखना पड़ता है। और ये प्रिंसिपल आपको एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जीने में मदद करेगा। तो उस प्रिंसिपल को जानने से पहले वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी का पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 6 तक पहुंच गए हम देखते देखते। और ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है कि इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड इम्पैथेटिकली। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपकी किससे लड़ाई हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, और मैं आपके पास आऊँ और बोलूँ भाई माफ़ी मांग ले, तो आई एम डैम श्योर कि 99% लोग मना ही करने वाले हैं। तो मैं कहा था, अगर आपकी किससे लड़ाई हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं अगर आपके पास आऊँ और आपको बोलूँ भाई माफ़ी मांग ले, तो आई एम डैम श्योर 99% श्योर कि मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे कि मैं क्यों मांगू माफ़ी, मुझे क्या करना, मतलब मना कर देंगे। एंड दैट्स ट्रू। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि लोग अपनी गलती को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते और क्यों माफ़ी नहीं मांगते। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो कि मुझे लगता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर सॉरी बोलना, अपनी मिस्टेक को एडमिट करना, ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन कंसिडर किया जाता है कि भाई ये तो लड़कियों वाले काम है सॉरी बोलना, ऐसा सोचा जाता है। लोगों का ईगो, लोगों की प्राइड बीच में आ जाती है जब उनको किसी से सॉरी बोलना होता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होता है। और इसका एक और बड़ा रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती या उनके अंदर इतनी ऑनेस्टी नहीं होती कि मुझसे भी कोई गलती हो गई है, मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ, कि भाई मेरी बातें भी किसी को हर्ट कर सकती है। ये बात उन्हें पता ही नहीं होती। सबसे वर्स्ट सिनेरियो तो ये है, इसलिए वो कभी सॉरी नहीं बोलते। बट इफ़ यू वांट टू बी ट्रू मैन या एक अच्छा इंसान जो तुम्हें बनना है, तो एक बात को हमेशा याद रखना कि इट टेक करेज टू से सॉरी, बिकॉज you are not strong enough to face your flaws. You are hiding your weak emotions, your mistakes by the curtain of ego and pride. Try to understand this thing and जितना हो सके उतना जल्दी और उत्साह के साथ, उत्साह नहीं मतलब हर्ष के साथ, ज़्यादा हिंदी होगी, खुशी खुशी अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि भाई मुझसे गलती हो गई है। ओके, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये सब तो थी फिलोसॉफिकल बातें। अब बात करते हैं कि इस बुक के अकॉर्डिंग ये चीज़ करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपको लगता है कि कोई अब आपको पनिश करने वाला है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जो कि जिसकी अथॉरिटी आपके पास है, तो आपको लगता है कि अब कोई गलती हो गई है, अब हमको कुछ ना कुछ डांट पड़ने वाली है या फिर पनिशमेंट मिलने वाली है, जो भी मिलने वाली है, तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप खुद आगे होकर एक्सेप्ट कर लो कि भाई सर मैम जो भी है कि मुझसे गई है, ये गलती हो गई है। इससे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि वो सामने वाला जो इंसान है ना, वो आपको पूरी तरीके से माफ़ कर देगा, अगर वो एक बड़ा दिल का इंसान है तो। नहीं तो आपकी वो जो पनिशमेंट है वो थोड़ी ना थोड़ी कम तो होगी। एंड सेकंड, एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है वो कैसे आपके रिलेशंस को बचा सकता है। अब देखना, जब भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती ना, तो जैसे सपोज करो आपकी और मेरी ये लड़ाई हुई है, ठीक है, तो अब हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो हम क्या सोचते हैं, आप सोच रहे हो कि मैं आगे होकर सॉरी बोलूँगा, माफ़ी मांगूंगा, अपनी गलती को एडमिट करूँगा, और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप आगे होकर अपनी माफ़ी की गलती मांगोगे, अपनी मिस्टेक को एडमिट करोगे। पर ना ही मैं आगे होके बोलने वाला हूँ, ना ही आप आगे होके बोलने वाले हैं। दोनों के ईगो, दोनों के प्राइड बीच में आने वाले हैं। बट ट्रस्ट मी, इन दो चीज़ों को, ये दो चीज़ें एनिमी है इस कंडीशन के अंदर, तो इनको आपको साइड में रखना होगा। और आपको मतलब अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं भी रखता है ना, ऐसा मैं यूँ नहीं कह रही कि आप ही करो, वही वही बात बीच में आ गई ईगो प्राइड वाली। दिस दिस ये तो कट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी गलती है तो आपको आगे होके सॉरी बोल देना चाहिए। अब आई नो दिस इज हार्ड टू डू, बट अगर तुमने ये नहीं किया तो सामने वाला भी अपने ईगो को लेकर बैठा रहेगा, आप भी अपने ईगो को लेकर बैठे रहेंगे, और आपके जो रिलेशन है और ज़्यादा खराब होते रहेंगे, आपकी दूरियां और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अच्छा तो ये होगा, आपको सॉरी बोल दो। अगर आपकी गलती है
तो आपको ये करना ही है। पर अगर आपकी गलती नहीं है तो भी आपको ये करना है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगेगा कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा उनके रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हो, और ये काफ़ी अच्छा होगा। आप मैच्योर एक अच्छे खुले दिल के इंसान बनने लगोगे। तो डू दिस थिंग, ट्राई दिस थिंग कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो एक मर्द की तरह, और उस पर इम्प्रूव करो, सॉरी बोलो टाइम टू टाइम, ठीक है। ज़्यादा भी मत बोलना स्टार्ट कर देना हर चीज़ पे, वरना वो तो सबको पता है, वो तो वैसे कम ज़्यादा कौन बोलेगा, कम ही बोल रहे तो ओके। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो थी। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। मैं मिलूंगा तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक दिस एंड कीप मूविंग।